राम से भी राम का नाम बड़ा है। बोले नाम से बड़ा क्या है? नाम से बड़ा क्या है? नाम से बड़ा नाम का काम। जो नाम का काम है वो उससे भी कहीं ज्यादा, तभी तो नाम को बड़ा मानते हैं। नाम अगर काम ना करे तो बड़ा नहीं मानेंगे। वो नाम मिलता कहाँ है? वो साध संगत में मिलता है, और कहीं नहीं मिलेगा। मनुष्य का ऐसा मन है कि उसके मन से कभी कलह, कल्पना, राग, द्वेष, ईर्ष्या ये मिटते ही नहीं है। क्रोध कभी मिटता ही नहीं है। लेकिन साध संगत में वो ताकत है, उसको नाम भी मिलता, उसकी कलह कल्पना भी मिट जाती है। कबीर कलह कल्पना साध संग से जाए, दुख वहां से भागा फिरे, सुख में रहे समाये। क्रोधी व्यक्ति सत्संग में आ जाए, क्या होगा? क्रोध अपने आप चला जाएगा। अभिमानी व्यक्ति सत्संग में आ जाए, अभिमान अपने आप चला जाएगा। अभी टाइम नहीं है, मैं वो प्रसंग नहीं बताता हूं, आप रामायण में पढ़ सकते हैं। उत्तरकांड में गरुड़ जी भगवान शिव के पास जाते हैं, कहते हैं मुझे राम कथा सुनाओ। तो मेरे मन में भ्रम पड़ गया है कि जिस राम के मैंने बंधन खोले वो कहते हैं कि भगवान का अवतार है, और बंधन मैं खोलने गया तो मैं बड़ा हुआ कि वो बड़े हुए। वो अवतार है कि नहीं है? मुझे राम कथा सुनाओ। भगवान शिव ने मना कर दिया, मैं नहीं सुनाऊंगा। उनको काकभूषणी के पास भेजा। तो पार्वती जी ने पूछा, प्रभु आपको कथा तो रात दिन आप करते हैं, ये सुन लेता आपकी कथा। बोले कि मेरी कथा से इसको लाभ नहीं होगा। इसके मन में अभिमान है, ये जाएगा नहीं। ये संत के पास जाएगा, संत के पास जाते जाते दरवाजे के बाद अंदर तो बाद में घुसेगा, पहले इसका अभिमान समाप्त हो जाएगा। साध संगत में वो शक्ति है। आप घर से निकलते हैं कि सत्संग सुनने जाते हैं तो आपका अभिमान वहीं गिर जाता है, अभिमान नहीं रहता। जो सत्संग सुनने आते हैं, संतों के पास जाते हैं, नहीं तो भगवान की कथा है, भगवान स्वयं कहते हैं मेरी कथा ऐसी है क्या? जो सुनता है वो अमर हो जाता है। लेकिन कहीं कहीं पे संतों की कथा भगवान से भी कहीं अच्छी होती है, अधिक होती है, अमर करने वाले होती है। भगवान की कथा अमर नहीं करती, संतों की कथा अमर करती है। भगवान शिव सुनाएगा आकर की कथा तो क्या अमर हो जाएगा आदमी? लेकिन संत के पास निर्माण भाव से, निष्काम भाव से अगर कोई कथा सुनने जाएगा, साध संगत में जाएगा, तो उसका अभिमान दूर हो जाएगा। और अभिमान व्यो भगवान थ्यो, अभिमान गया भगवान भया। जीवन में अभिमान ही तो है जो आदमी को नीचे गिराता है। इसीलिए संतों के संग के पास जाने से ही होता है। इसलिए क्या करना चाहिए? कबीर साहब जी कहते हैं कि देखो भाई, एक बात मैं तुमको कहता हूं, कबीर संगत साध की जौ की भूसी खाए, और खीर खांड भोजन मिले तो भी साकत संग रह जाए। कितना बढ़िया भोजन मिले, छोड़ दो, लात मार दो, रूखा सूखा खा करके भी सत्संग जरूर करो, संतों महात्माओं के पास जरूर जाओ, क्योंकि जीवन में यही तो उद्धार का तरीका है। इसी से तो आप पार होंगे। हजारों आपने संग किए, उससे कुछ लाभ हुआ? आपके मन का मैल बढ़ता ही गया, अभिमान बढ़ता गया, देह अध्यास बढ़ता गया, मन में मान की, सम्मान की भावना बढ़ती गई। लेकिन यहां सत्संग में आने से आपके मन की, मान की भावना कम हो जाती कि नहीं, मैं दासों का दास, मैं सेवादार हूं। इसीलिए कुसंग से हमेशा डरना चाहिए। कैसे? कि लय सुन से चंदन डरे, मतरे लगा बांस,
निगुरा से सगुरा डरे, यूं डरे जग से दास। जो सगुरा होता है वो निगुरे से डरता है, चंदन से बांस डरता है, नहीं बांस से चंदन डरता है, लहसुन से चंदन डरता है कि उसकी खुशबू है वो चंदन के खुशबू को गुम कर देती है। जो बुरी हवा होती है, बदबू होती है, वो खुशबू को मात कर देती है। ये तो मैंने कई बार बताया है। हम इतने शांति से बैठे और एक कोई लफंगा आ जाए सबको परेशान कर देगा। हम इतने हैं और वो एक। इसीलिए बुरे संग से डरना, सत्संगत हमेशा करना। संतों के संग में जिसको भी कुछ मिला है, बहुत कुछ मिला है। क्या होता है कि मन के ऊपर असर हो जाता है। मन के ऊपर कोई रंग चढ़े न चढ़े, लेकिन साथ संगत में आने से मन के ऊपर अपने आप प्रभाव होता है। एक संत के संग में जाओ और एक सत्संग में जाओ, किसमें ज्यादा लाभ होगा? करने वाला कौन है ये मैं नहीं कह रहा हूं, परंतु ये सत्संग है, इसमें किसी को इंडिकेट करके, एक आदमी को अंगुली करके नहीं कहा जाता है कि आप ऐसा करो, आप ऐसा करो। अकेले में आएंगे तो मैं आपको कह सकता हूं कि आप ऐसा करो, आपको ये करना है, आपको वो करना है, तो आप माने या नहीं माने। लेकिन यह सत्संग में एक बात मैंने कह दी तो भाई, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जीवन में अपने कोई खराब लक्षण आने न दे, बुरी बात का त्याग करे और उसके मन में बात फिट हो जाए तो उसका मन उसको कहेगा कि ये काम अच्छा नहीं है। या तो मैं कहता हूं शराब पीना अच्छा नहीं है, और सत्संग मैंने सुन लिया और सुनने के बाद आप में से किसी को ऐसा लगा कि नहीं शराब पीना अच्छा है, वो मैंने नहीं कहा, वो आपके मन ने कहा, तो चोट वो करेगा। फिर आप शराब छोड़ सकते हैं क्योंकि आपको अपने मन ने कहा, मैंने नहीं कहा है। तो मन के ऊपर असर हुआ, कैसे हुआ? ये साथ संगत से होता है। दुनिया में कहीं भी किसी को असर न हो, लेकिन साथ संगत में आने से उसके ऊपर असर होता है। मन जो है उसको रंग लग जाता है, हो ये चंगा, अच्छा हो जाता है मन। कितना अच्छा होता है? जैसे गंगा जी पवित्र है, ऐसे मन पवित्र होता है साथ संगत में आने से, संतों महात्माओं का संग करने से। अब पुराने जमाने में कितने लोगों ने सत्संग किया है कि जो भी आप अच्छा नाम जानते हैं उसने सत्संग किया है, संतों का सत्संग किया है। सनक, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, उन्होंने, ब्रह्मा जी ने उनको ज्ञान दिया। नारद जी से मिले, नारद जी को आपस में वार्तालाप हुआ तो सनक सिद्ध हुए। सनक सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 भाई हैं, हमेशा 5 वर्ष के रहते हैं। लेकिन कैसे? आनंद से रहते हैं। ये सब उनको किसका परिणाम है? ये साथ संगत का परिणाम है। जनक, महाराज जनक विदेह मुक्त कहलाते हैं, जो नारद से भी अपना ऊंचा स्थान रखते हैं, सनकादिकों से भी ऊंचा स्थान रखते हैं। सनक भी 5 साल का शरीर तो रखते हैं, वो भी नहीं रखता जनक। और वो जनक इतना कैसे बढ़ा आगे? कहते हैं ये संतों का संग है। देवता कोई बनता है, सिद्ध कोई बनता है, कोई ज्ञानवान बनता है। कैसे बनता है? पाया संग से पद निर्वाणी, उनको निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। ये संत संग से होती है, साथ संगत से होती है। ग्रही हो भावी नंगा, चाहे घर में रहने वाला हो, चाहे नंगा रहने वाला, जंगल में रहने वाला, अकेला रहने वाला कोई नागा बाबा हो, उसके मन के असर भी, मन के ऊपर असर होता है। ऐसा कहते हैं कि एक नागा बाबा ने कलेक्टर को, उससे झगड़ गया, उसको सजा तो मिली, लेकिन उसने संत संग, नंगा तो हो गया,
लेकिन संत संग करने से वो भी सुधर सकता है, उसका मन मूर्ख वो भी बन जाता है। मूर्ख का दुनिया में कोई इलाज है नहीं, एक ही इलाज है मार, और दूसरा इलाज मार से वो सुधरेगा नहीं। एक मूर्ख आदमी को आप कितना मार मार के भुरता बना दो, क्या सुधर जाएगा? लेकिन संत संग में वो शक्ति है कि वो मूर्ख भी सुधर जाता है। गुरु महाराज कहते हैं निंदक का भी हो निस्तारा। ये सात संग है कि निंदक उसका कहीं उद्धार होने का लिखा ही नहीं है, परंतु संत संग में उसका भी उद्धार हो जाता है। किसी के साथ कोई विश्वासघात करता है, उसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन जैसे वो कालिदास महापुरुष के संग में आ जाता है तो वो उसका उद्धार कर देते हैं। संतों के संग में उसका भी उद्धार हो जाता है। कोई दुनिया में इलाज नहीं है, ये सत्संग सबका इलाज है। यहां से कोई नहीं छूट सकता है, सबको आनंद मिलेगा, सबको सिद्धि मिलेगी, सबको कल्याण होगा। कितना भी कोई खराब हो इससे कोई मतलब नहीं है। कहते हैं कि परमात्मा के मंदिर में पहुंचने के लिए, मुक्त होने के लिए, जो परमात्मा जहां वहां हम पहुंचे तो रास्ते में उनके 4 दरवाजे आते हैं, 4 दरबान हैं। उन चारों में सत्संग जो है वो प्रधान है। मुक्ति मंदिर के 4 दरबाना, मुक्ति मंदिर के 4 दरबाना, तामे सत्संग है प्रधाना, तामे सत्संग है प्रधाना, कीजे धारे ओ मंगारे मन लागे रंगा, की होवे चंगा जैसे गंगा, करो संतों का संग, करो संतों का संग। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा गया। मोक्ष द्वारे द्वारपाला चत्वारः परिकीर्तिता। मोक्ष के दरवाजे के ऊपर 4 दरबार है। जगत गुरु शंकराचार्य लिखते हैं। कौन है? समो विचार संतोष है, सत्संग परिकीर्तिता है। सम सब में संभाव देखना, विचार संतोष और सत्संग परिकीर्तिता। फिर मैं भारतीय फिलॉसफी ले आता हूं। एक चीज को पकड़ो सब आ जाएगा। संभाव किसी को आएगा तो कैसे आएगा? कहां से मिलेगा? यहीं से मिलेगा, सत्संग से मिलेगा। विचार बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई। संतोष कहां मिलेगा? यही सत्संग में संतोष मिलता है। और कहां मिलता है? कोई दुनिया भर में कहीं नहीं संतोष मिलता है। ये सत्संग में आने से मन में संतोष आता है, और सत्संग तो खुद ही है। एक सत्संग में चारों इसके नीचे है, इसके अंदर है। सत्संग में सब कुछ, सब साधन है। सत्संग माही मूढ़ जीव जर जानत नाही, सब कर्मों का सत्संग राजा, जिसकी ये सब सरहें काजा। सत्संग में सब कुछ मिलता है। सत्संग से ही आदमी का उद्धार होता है। कैसे उद्धार होता है? संतों के संग में आने से आदमी का मन भी वैसा संत जैसा ही बन जाता है। चंदन संग जिम तर हो चंदन, संतों संग तिम खल हो सज्जन, हो वह कीट रंगारे मन लागे रंगा, हो रंगारे मन लागे रंगा, होवे चंगा जैसे गंगा, करो संतों का संग। हरे राम
कि जैसे चंदन के ढेग चंदन होई, चंदन का एक पेड़ हो और उसके आसपास के जितने जब हवा लगेगी तो सारे के सारे चंदन हो जाएंगे। ऐसे ही संतों के संग में आने से सारे ही संत बन जाते हैं। कई जमाने से एक कथा सुनाते हैं, प्रेम से बोलो श्री राम। श्री राम। एक चोर था, चोरी करके और ऐसे गुजरा तो पुलिस पीछे पड़ गई तो ऐसा गई सत्संग हो रहा, उसके बीच में बैठ गया, सामान के साइड में रख दिया। अब सामान तो मिल गया, लेकिन चोर कौन है इसमें से किसको मालूम किसने चोरी किया, सामान तो वहां पड़ा है। और चोर को तो पुलिस लगभग एरिया वालों को जानती है, तो पुलिस थी, आगे उसको उठाया, चल तूने उठाया है सामान, चल। बोले भाई मैंने चोरी नहीं की है। झूठ बोलता है, चल तेरे को बंद कर दे। बोले मैंने नहीं की है, क्योंकि चोर पुलिस को जानता, तो वो पुलिस चोर को जानती है, तो चोर भी उसको जानता है, क्योंकि खाते रहते हैं ना दोनों में से, एक दूसरे को जानते हैं। तो पुलिस उससे खाती थी। बोले कि तूने उठाया है सामान, ये सामान नहीं पड़ा है, तू चोरी करके आया। बोले मैंने नहीं किया। बोले झूठ बोलता है। बोले झूठ नहीं बोलता हूं, मैंने नहीं किया चोरी। चोर ने भी कड़क के कहा, बोले तेरे को हम छोड़ेंगे नहीं, तू झूठ बोलता है, तूने नहीं किया तो किसने किया, और कोई है नहीं, इतने आदमी बैठे हम जानते हैं तेरे को। बोले तुम जानते तो मैं भी जानता हूं। पकड़ के राजा के पास ले गए। राजा ने कहा क्यों भाई, ये सब कहते हैं कि पुलिस वाले जितने हैं। बोले कि मैं आपकी कसम खाता हूं, संत जो भी है कसम खा के कहता हूं कि मैंने इस जन्म में चोरी नहीं की है। बोले हम परीक्षा करेंगे। तो कहते हैं कि उन्होंने आग मंगाई, अंगार जलता हुआ उसके हाथ के ऊपर रखा, तो उसका हाथ जला नहीं। बोले क्या बात। राजा कहता है कि चोरी तो तूने की है, इतने लोगों में और कोई है ही नहीं, सारी पुलिस जानते है तुमको, शुरू से जानते हैं तुम ही चोरी करते हो, तुम्हारा फोटो लगा हुआ है, और ये की भी तुमने, ये पक्की बात है, हम कोई शक भी नहीं खाते हैं, और फिर भी तेरा हाथ क्यों नहीं जला। तू बोलता है मैंने नहीं किया, तू सच्चा हम झूठे कैसे हो गए। बोले कि माफ करो तो बताऊं। बोले तुमको माफ कर दी, जब हाथ नहीं जला, आग तुमको छोड़ सकती तो हम काय को सजा देंगे, हमने भी माफ कर दिया, पर बताओ। बोले कि चोरी मैंने की है। हमारी लड़की एक है, वो क्या बोलती है, मैंने आज गोला नहीं खाया। इसका मतलब गोला ही खा के आई है। बोले चोरी तो मैंने की है। बोले फिर आपकी ये हाथ क्यों नहीं जला। बोले मैं सत्संग में बैठा था, तो संत महात्मा एक बात कह रहे थे कि सत्संग में आने से मनुष्य का जन्म दूसरा हो जाता है। पहला जन्म खत्म, पहला पाप खत्म, पहली सारी बातें खत्म, अब नए के नया हो जाता है, नए सिरे से नया काम। तो बोले कि ऐसा तो सबके साथ होगा। बोले ऐसा नहीं है, लोग आते हैं, रोज आते हैं, फिर वही बातें करते हैं, इनके लिए उनका वही बात रहती है। लेकिन मैंने सत्संग में ये निश्चय कर दिया कि पुलिस मेरे को पीछे पड़ी है, अगर मैं छूट गया, सत्संग में बैठा हूं और संतों ने कहा, मैंने कहा अब इसके बाद मैं चोरी नहीं करूंगा, अगले जन्म में की थी, अब इस जन्म में मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। बोले सच्ची है। तो कहते हैं कि राजा ने उसके ऊपर विश्वास किया। राजा कहने का अब तुम चोरी नहीं करोगे। बोले नहीं। बोले ठीक है, तुमको तो माफ हमने कर ही दिया, अब हम तुमको चोरी तो आप नहीं करोगे, लेकिन खाओगे कहां से। बोले भगवान देगा, इसमें क्या है। बोले नहीं, तुम हमारे पास नौकरी करो, अच्छा ओहदा दे दिया, अच्छा पद दे दिया, और वो फिर अपने आराम से जीवन यापन करने लगा। संतों के संग में आने से जन्म तो हमारा बदल जाता है, लेकिन कल तक आपने जो शराब पिया आज तो नहीं पीना चाहिए, आज के बाद नहीं पीना। कल तक जो आप में व्यसन था,
कल तक जो आपने अभिमान किया अब नहीं करो, तो पहले के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, आदमी सुधर जाता है, उसका नया जन्म होता है। परंतु एक तो विश्वास होना चाहिए, दूसरा उसके साथ कुछ क्रिया होनी चाहिए। आपके मन में कितना विश्वास है आप नए जन्म में है, आप नए जन्म में क्या वही पुरानी बातें करना चाहते हैं? अपना नया जीवन है तो नए जीवन को नए सिरे से जियो, अच्छी बातों से जियो, कोई जीवन में खराब बात नहीं करो। तो इस सत्संग में आपको मुक्ति मिल सकती है, आनंद मिल सकता है। सत्संग में सब कुछ मिलता है। क्या मिलता है अंत में बताते? सत्संग सुरत वेद बतावे, सत्संग कहे तेऊ सब आश पुजावे, मेटे मस्तक अंगारे तुमन, मेटे मस्तक अंगारे मन लागे रंगा, मेटे होवे चंगा जैसे गंगा, करो संतों का संगा, करो संतों का संगा। ये मन इतना अच्छा हो सकता है, गंगा जैसे पवित्र हो जाता है। गंगा जल आप ले आओ और एक नाली में आके गिर दो, गंदे क्या होगा? फिर वो गंदा हो जाएगा। हम अपने जीवन को सत्संग में आकर के पवित्र तो बना देते हैं, गंगा जल सा बना देते हैं, फिर नाली में गिर जाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। फिर नाली में मत गिरो, फिर नाली से बचो। आप भले ही छोटे हैं, एक शीशी में गंगा जल है, वो कभी खराब नहीं होता, चाहे उसको 10 साल रखो, लेकिन नाली में गिरेंगे तो क्या होगा? तो अपने को नाली में गिरना ये अच्छी बात नहीं है। आप अच्छे से अच्छे हो सकते हैं, हो ये चंगा बहुत अच्छा हो जाएगा, गंगा जैसे निर्मल हो जाएगा। निर्मल होने के बाद क्या होता है? कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरे कहत कबीर अभी कबीर। भगवान पीछे फिरते हैं, लेकिन कबीर ने सुन लिया कि मेरे पीछे से कोई आवाज आ रही। उठ के देखने लगा, कौन है? अरे भगवान, भाई तू क्या कर रहा है? मेरा नाम क्यों रट रहा है? बोले भाई क्या? अरे मेरे में कुछ नहीं है। कबीरा कबीरा क्या रटे, जा जमुना के तीर, एक गोपी के लुढ़क में बह गए लाख कबीर। एक गोपी के एक आंसू के अंदर, एक आंसू के अंदर, बोलते कि आंसू और समुद्र है ना, आंसू छोटा है, समुद्र बड़ा है। जब करोड़ कबीर बह सकते हैं तो समुद्र भी नहीं बहा सकता, और गंगा जी भी नहीं बह सकती। गंगा जी में तो कबीर तैर गए, लेकिन गोपी के आंसू में बह गए। इतनी बड़ी बात। ये संतों का संग है। संतों के संग में बहुत लाभ होता है। जीवन में जो कुछ आप करो या नहीं करो, खाने को मिले या नहीं मिले, लेकिन संतों का संग करो, और पापी का संग कभी नहीं करना है। कबीरा संगत साधकी, जौ की भूसी खाए और खीर खांड भोजन मिले, तो भी साकत संग न जा। कभी कुसंग नहीं करना, हमेशा सत्संग श्रद्धा से करना। गुरु महाराज का भजन है, सदा सत्संग श्रद्धा से करना, सदा सत्संग श्रद्धा से कर। आप हमेशा सत्संग करते रहो, आपका हमारा कल्याण होगा। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की। ये भजन कभी आपको सुनाऊंगा, इसी में ही है। तारीख भजो सुख धाम, भजो राम, भजो सुख धाम, भजो तेरा हो
जग में कर लो ये व्यापार, जग में कर लो ये व्यापार। राम भजो सुख धाम भजो तेरा, राम भजो सुख धाम भजो तेरा हो जाए बेड़ा पार, जग में कर लो ये व्यापार, जग में कर लो ये व्यापार। और धंधे हैं झूठे सारे कर देखो विचार, और धंधे हैं झूठे सारे कर देखो विचार, राम नाम का साचा सौदा जानो जग में सार, राम नाम का साचा सौदा जानो जग में सार, प्यारे जानो जग में सार।